हाँ भाई, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और खुशामदीद, वेरी वेरी गुड इवनिंग टू पीपल। दिस इज मास्टर डीजे हर्षम जो कि आपके सामने लाइव है। और आज एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा सेशन लाया हूं, थोड़ा स्ट्रेस बस्टर टाइप का, क्योंकि भाई तुम पढ़ाई कर रहे हो, बहुत टाइम से पढ़ाई करते करते थोड़े थक से गए होगे, परेशानी अपने आप में काफी है क्योंकि जेडब्ल्यू की तैयारी है। तो आई थॉट कि यार चलो कुछ आईक्यू चेक करते हैं। सो दिस सेशन इज बेसिकली फॉर एवरीवन, ऑल दोज who might be preparing for IIT, might not be preparing for IIT, might be preparing for something else, पर IQ तो सारे लोग अपना चेक कर सकते हैं, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ठीक है। तो IQ सारे लोग चेक कर सकते हैं, तो इसीलिए ये एक चेक योर IQ का सेशन है। और इस सेशन के जरिए आप ये भी जान समझ सकते हैं कि भाई आप कितने स्मार्ट हैं। तो चलिए, सेशन के लिए तैयार हैं क्या सारे लोग? जल्दी से आए ना, चैट बॉक्स में लिखिए, कम ऑन पीपल, आर यू ऑल रेडी? चलो तो शुरू करते हैं। चैनल सब्सक्राइब कर लो, बहुत बेहतरीन कंटेंट यहां मिलता रहेगा। अब रूल्स बड़े सिंपल हैं इसके, आपको +1 मिलेगा करेक्ट सवाल के लिए और 0 मिलेगा इनकरेक्ट के लिए, क्योंकि आईक्यू का सवाल है तो आईक्यू कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, तो इट्स नेवर अ नेगेटिव मार्किंग। शुरू करें, पहला सवाल दिखाऊं और आपको करना यह है कि वो सवाल पहचान के उसका जवाब देना है क्या कहते हैं, चैट बॉक्स में। और अगर ऐसा सवाल है जिसका जवाब लिख के नहीं दिया जा सकता तो आप जवाब सोच लीजिएगा, फिर आंसर मैं बताऊंगा, और अगर वो आपका आंसर हुआ सही में, आपने भी वही सोचा था, तो खुद को +1 दीजिएगा, नहीं तो 0 दे दीजिएगा, ठीक है। और ये +1 और 0 वाली चीज किसी कॉपी पे नोट कीजिए, क्योंकि फाइनल में आपको अपना मार्क्स बताना है, ठीक है। समझ गए? क्लियर है सब? चलो भाई शुरू करते हैं। तैयार हो? हाँ भाई, जनता तैयार? भोलानाथ सर, एकलव्य गदर टेस्ट सीरीज का प्राइस क्या है? प्राइस, अच्छा प्राइस पूछ रहे होगे, प्राइस लिख दिया है यार। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, शायद 2000 के आसपास होना चाहिए। इसको और कम करने की कोशिश कर रहा हूं, मे भी 1500 तक में कर पाऊंगा। मतलब बातें चल रही है, डिस्कशंस काफी हो रहे हैं, तो हमने ऑलरेडी इसको बहुत कम रखने की कोशिश की है, बट बहुत कम नहीं हो पा रहा है। तो 2000 पे बोल रहे हैं। मैंने एक आखिरी पत्ता फेंका है 1500, बट कोई अग्री नहीं किया है, तो माइट बी 1500 समथिंग अराउंड दैट। चलिए शुरू करते हैं, हियर वी गो। सबसे पहला सवाल ध्यान से देखिए, कह रहा है कि देयर इज अ फिश हिडन इन द पिक्चर, कैन यू फाइंड इट इन 18 सेकेंड्स। इस पिक्चर में मछली छुपी हुई है। क्या छुपी हुई है? मछली, फिश। वो कहां छुपी हुई है वो तुमको फाइंड आउट करना है, और फाइंड आउट करके बता दिए तो बल्ले बल्ले, नहीं बता पाए तो गड़बड़ा गया, ठीक है। चलो भाई, मछली 18 सेकेंड, ऑलरेडी 10 सेकेंड निकल चुके हैं, 8 सेकेंड और। आईटी एस्पिरेंट्स, मेरे हाथ में जो जो है वो सब कुछ करूंगा, गारंटी कुछ नहीं दूंगा, बट हाँ सारी कोशिश कर रहा हूं मैं। मिला सबको? को मिला नहीं मिला? जल्दी बताओ, हाँ या ना। चलो, अब अगर तुमको मिल गया है तो ठीक है, मैं तुमको आंसर बता रहा हूं, देखो क्या तुमने भी वही खोजा था। यहां पर सही मामले में, अच्छा ये सवाल तो मैंने पिछली बार भी किया था, हाँ याद आ गया। फिश यहां पर है, देखो ये रहा फिश। आई डोंट नो तुम्हें दिख रहा है कि नहीं, थोड़ा जूम करके देखो मोबाइल में। ये फिश है यहां पर। ये स्ट्रक्चर कैसा बना हुआ है वो भी बना के दिखा दे रहा हूं। ये ऐसा सा स्ट्रक्चर बना हुआ है यहां पे, ऐसा सा स्ट्रक्चर बना हुआ है, ये फिश बनी है, ठीक है। तो अगर तुम यही सेम चीज खोजे थे फिश, तो अपने आप को +1 दो। नहीं खोज पाए थे या किसी और जगह खोज दिए थे या समय कम पड़ गया था, तो अपने आप को 0 नंबर दे दो, ठीक है। पहला सवाल था, वार्म अप हो गया। अब आते हैं दूसरे सवाल पे। तो ये बता दिया फिश। अब दूसरा सवाल ध्यान से देखना भाई, इसमें पूछा जा रहा है कि द मैन वॉज बैक फ्रॉम स्नो बोर्डिंग, बट वेन ही रीयूनाइटेड विथ हिज फ्रेंड्स ही चेक्ड दिस हिज थिंग्स and noticed that his food was missing. So he asked his friends if they knew anything about it. The first woman said she had been skating the whole day. पहली लड़की ने कहा कि भैया ये तो दिन भर से स्केटिंग कर रही है. And the other said she had been drinking the same juice by the fire since morning. दूसरी वाली बोली कि हम तो यही जूस पी रहे हैं सुबह से आग के बगल में बैठ के, तो हम तो तुम्हारा खाना नहीं जानते। ड्रिंकिंग सेम जूस बाय द फायर, वन ऑफ देम वाज क्लियरली लाइंग। तो अब ये लड़का सोच रहा है कि ये दोनों झूठी लड़की में से, मतलब दोनों लड़की में से कौन सी लड़की झूठी है जिसने मेरा खाना खा लिया। हालांकि ऐसा होता तो है नहीं कि लड़की किसी लड़के का खाना खा जाए, वो होता अदरवाइज है, बट ठीक है। सवाल है आपके सामने कि ये लड़की कही कि हम सुबह से, अन्यथा नहीं दीजिएगा। चलिए
तो सही जवाब है ये बालिका झूठ बोल रही है। ये झूठ क्यों बोल रही है? ये कह रही है दूसरी वाली कि मैं सुबह से बैठ के यहीं पे जूस पी रही हूं। अब अगर ये सुबह से जूस पी रही है और शाम को ये लड़का आया है, तो सुबह से लेकर शाम तक इसके ग्लास में ऐसा क्या कहते हैं बर्फ कैसे बना हुआ है? पिक्चर देख के ही बताना है ना। अब इसको देखकर तो नहीं समझ में आ रहा कि ये गई थी स्केटिंग करने की नहीं गई थी, ये पता ही नहीं चलेगा। पर इसको देख के साफ साफ समझ में आ रहा है कि सुबह से लेकर अभी तक वो भी आग के बगल में बैठ के बर्फ पिघला नहीं, ऐसा तो थोड़ा टफ टू बिलीव है। पानी के टेम्परेचर पे आएगा तो ये झूठ बोल रही है। तो हेंस आंसर इज सेकंड गर्ल टेलिंग लाई। अगर आपने ऐसा ही किया है तो अपने आपको +1 दे दीजिए, ठीक है। चलो भाई, तो सेकंड गर्ल इज टेलिंग द लाई। द वुमन होल्डिंग द ग्लास इज लाइंग आइस वुड हैव मेल्टेड इफ इट हैज बीन इन द ग्लास सिंस द मॉर्निंग। ठीक है, सही बात है। अब तीसरा सवाल, तैयार? हाँ भाई, सारे लोग, मजा आ रहा है? चलो, अब इफ यू रीअरेंज द लेटर्स AHRET you would have the name of a, अब जल्दी से बता दो ABCD। अगर आप इसको रीअरेंज करेंगे तो आपको किस चीज का नाम मिलेगा? जल्दी, 5 सेकेंड और। अगर AHRET इसको आप रीअरेंज करेंगे तो वेंट्रिकल का नाम मिलेगा, फिश का नाम मिलेगा, रिवर का नाम मिलेगा, प्लैनेट का नाम मिलेगा, कंट्री का नाम मिलेगा। क्या मिलेगा? जल्दी, चलिए। तो ABCD आपने ऑप्शन खोज लिया होगा। मैं 5, 4, 3, 2 और 1 आंसर बता रहा हूं। इसका आंसर होगा, अगर आपने सही किया होगा तो +1 दीजिएगा, नहीं तो 0। आंसर इज प्लैनेट। क्योंकि इसको रीअरेंज कीजिए, EARTH, अर्थ हो रहा है, अर्थ हो रहा है इसका नाम। हार्ट भी बन रहा है इससे, HEART। परंतु ध्यान दीजिए, पूछा गया है किसका नाम है। तो एक वेंट्रिकल का नाम हार्ट है ऐसा नहीं है। हार्ट का एक हिस्सा होता है वेंट्रिकल, समझ रहे हो? तो वेंट्रिकल का नाम हार्ट नहीं है। पूछा है कि किसका नाम, तो प्लैनेट का नाम अर्थ है। बिल्कुल सही है। तो आंसर डी बनेगा, ना कि ए। ठीक है, समझ पाए? इससे बहुत कुछ बन सकता है, थ्रेड बन सकता है, हार्ट बन सकता है, अर्थ बन सकता है, बट सही आंसर अर्थ होगा, डी। क्लियर है भाई? 2/3 यो बोल रहा है, 2/3 लग गए। चलो कोई बात नहीं। तो आंसर इज प्लैनेट अर्थ। नेक्स्ट, चौथा सवाल। अब मैं सोच रहा हूं मैं जवाब नहीं दूंगा, मैं तुम लोगों का जवाब देखूंगा, वहीं से जो भी आंसर आएगा उसी पे बात बनाएंगे आगे। ठीक है, अब मैं देने लगूंगा तो गड़बड़ा जाएगा। चलो तुम ही लोग दो, जो सही दोगे गलत दोगे वो देखा जाएगा। कंट्री, कौन सा कंट्री है बेटा? हार्ड हेड क्या नाम है? कौन सा कंट्री है जो उससे बनता है? अर्थ इज नॉट अ कंट्री ना। और कोई कौन सा कंट्री है बताओ? चलो शुरू करते हैं। चौथा नंबर, पजल। हाउ मेनी मैचेस आर इन द इमेज? इस इमेज में कितने मैचेस हैं, मतलब कितनी तीलियां हैं इस इमेज में जो दिख रही हैं आपको? कितनी तीली है एक्चुअली में? जल्दी से गिन के बताइए, सही सही। जल्दी बताओ भाई। कमान पीपल, कमान। चलिए, अब मैं सोच रहा हूं मैं बताऊं, लेकिन उससे बेहतर है मैं आपको, अब आप लोग अपना जो भी आंसर था दे दिए, अब मैं आपको आंसर दिखाता हूं। सही होगा तो दीजिएगा नंबर खुद को, नहीं होगा तो काट लीजिएगा। कुल मिलाकर यहां पर 8 मैचेस हैं। कैसे? देखो, 1 2 3 4 5 तो यहीं दिख गए। ये है छठा, क्योंकि इसका ये वाला हिस्सा कोई वाटर में इमेज या किसी मिरर में इमेज नहीं बन रहा है, और इसका आधा हिस्सा इमेज दिख रहा है बिल्कुल, पर ये ओरिजिनल है। तो 6। वैसे ही यहां पर 1 7 और यहां पर 1 8, तो टोटल मिलाकर 8 ऐसे मैचेस हैं जो रियलिटी में हैं, बट बाकी सारे जो दिख रहे हैं वो सारे एक दूसरे के मिरर इमेज है। तो अगर आपने आंसर में 8 लिखा है तो आप खुद को +1 दीजिए, नहीं लिखा है तो नंबर 0 दे दीजिए। दे दिया भाई? आया मजा? चल भाई, 5वें नंबर सवाल के लिए तैयार? यो का 3/4 हुए हैं, ठीक है। यो का 1 सवाल गलत हो गया, बाकी सबका 5वां। स्पॉट 3 डिफरेंसेस इन चिल्ड्रन प्लेइंग बास्केटबॉल इन 30 सेकेंड्स। इन दोनों में 3 डिफरेंस स्पॉट कीजिए आप लोग, 3 डिफरेंस, और वो तीनों
ध्यान में रख लीजिए या नोट कर लीजिए, जो भी मैं अभी आंसर दिखाऊंगा तो जरूरत पड़ेगा। इन दोनों में 3 डिफरेंसेस, चलो मैं भी थोड़ा 3 डिफरेंसेस खोजता हूं, मैं आंसर बताऊंगा नहीं पर मैं 3 डिफरेंस खोज लेता हूं, थोड़ा दूर से देख लूं। कमान पीपल, जल्दी जल्दी डिफरेंसेस स्पॉट करने हैं आपको। डिफरेंस तो अभी तक मेरे को भी नहीं दिखा भाई। कमान कमान कमान, 3 डिफरेंस, चलो भाई जल्दी जल्दी। हो गया। पैंट का कलर, कलर तो मेरे को कहीं से डिफरेंट नहीं दिख रहा है। वन इज गर्ल अनदर इज बॉय, अबे दोनों भाई 3 डिफरेंसेस इन चिल्ड्रन प्लेइंग, तो इसमें और इसमें इन दोनों पिक्चर्स में डिफरेंसेस बताने हैं, बूझो तो जानो। कमान पीपल, जल्दी जल्दी, चलो बंद करूं, बढ़े आगे, बढ़ते हैं आगे, मेरे को भी दिख रहा। चल भाई तो आगे बढ़ते हैं, लेट्स गेट इनटू, शुरू करें। चलो तो पहला डिफरेंस है कि दोनों में, नहीं ये क्या है, अच्छा टोटल 3 डिफरेंस है, देख लेते हैं कौन कौन से 3 डिफरेंस है। हाँ भाई, तो पहला डिफरेंस तो यहां पर है कि ये जहां पर बॉल दिख रहा है और यहां पर बॉल के पास में जो दिख रहा है, ये दोनों फिगर में डिफरेंस है, दिख रहा है, ये दिख रहा है। उसके बाद दूसरा, हाथ में, हाथ के गेस्चर में, लेकिन हाथ के गेस्चर में अंतर दिख रहा है क्या, 1 2 3 4, 1 2 3 4, अच्छा हाँ गेस्चर में देखो, इसका हैंड ऑलमोस्ट पैरेलल टू दिस है, पर इसका हाथ थोड़ा ऐसा है, ये इस टाइप का, ये डिफरेंस दिख रहा है दूसरा। और तीसरा डिफरेंस जूता में, जूता में ऐसे है कि देखो इन दोनों का यहां पर जो जूता का डिफरेंस है, यहां पर ये जूता है, यहां से लाइन ऐसे गई है, यहां पर ये जूते से ही लाइन गया है ऐसा, और ये जूता यहां पर है, तो ये एक तीसरा डिफरेंस है। ये 3 डिफरेंस आप खोज पाए थे, घूमे हुए हैं, हाँ बिल्कुल सही। तो ये डिफरेंस तुम खोज पाए थे, बोलो भाई। ये मैं तो नहीं खोज पाया था, मैं तो खुद को 0 दूंगा इसमें, क्योंकि मैं सच में नहीं खोज पाया था। तो ये 3 डिफरेंस तो नहीं मिले थे मेरे को, हाथ का डिफरेंस मिल गया था, बट ये दोनों के दोनों नहीं मिले थे मेरे को, मैं बस हाथ का ही देख पाया था। तो अगर 1 हुआ है या 2 हुआ है तो उससे नंबर पूरे नहीं मिलेंगे, आपको टोटल 3 डिफरेंस निकालने थे, तभी +1 देना, नहीं तो 0 देना। तो भैया मेरे को इसमें 0 मिला है, ठीक है आगे बढ़ते हैं। छठा सवाल, अब लग रहा है धीरे धीरे टफ हो रहा है, हैं? एक ही ढूंढ पाया था, अबे आशु मैं भी एक ही ढूंढ पाया था, मैं भी 3 नहीं ढूंढ पाया। चलो छठा सवाल, कनेक्ट द सर्कल्स विथ ओनली 3 लाइन्स एंड विदाउट लिफ्टिंग योर फिंगर, मतलब आपको अपना पेन नहीं लिफ्ट करना है और ये चारों सर्कल को जोड़ना है, बट सिर्फ 3 लाइन का इस्तेमाल करके, 3 लाइन का इस्तेमाल करके। कनेक्ट द सर्कल्स विथ ओनली 3 लाइन्स विदाउट लिफ्टिंग योर फिंगर, मतलब एक बार जब आपका पेन चले तो सिर्फ 3 लाइन खींचने, सॉरी सिर्फ 3 लाइन आपको अबे हट, 3 लाइन खींचना है ऐसा टाइप से, जहां से खींच लो, बट ये चारों के चारों सर्कल कनेक्ट हो जाने चाहिए। अब कैसे करोगे ये बताओ, चारों सर्कल कनेक्ट हो जाने चाहिए, जल्दी से दिमाग लगाओ और सही आंसर बताओ। सर एक क्रॉप था, नहीं क्रॉप कहां था, चल भाई जल्दी जल्दी, कमान पीपल, हो गया। चलो अब आगे बढ़ते हैं, सोल्यूशन दिखाता हूं। ये तो बड़ा सिंपल सा है, ये तो मैं भी बता दिया, सिंपल था। इन्होंने, अच्छा गजब, ये थोड़ा नया तरीका था, आपको बहुत दूर से, मैंने क्या सोचा था कि मैं सोचा था ऐसे ऐसे और ऐसे, लेकिन उससे एक साथ नहीं जुड़ते, ये बढ़िया था, ये बढ़िया था गुरु। जेड, अच्छा एक बच्चा जेड बोला, जेड भी हो सकता है, जेड भी हो सकता है, बिल्कुल सही, 1 3 बिल्कुल सही। ये 3 लाइन से चारों जुड़ गए, चारों किसी एक डब्बे के अंदर होने चाहिए ऐसा नहीं लिखा है ना, बोला है कनेक्ट द सर्कल्स विथ ओनली 3 लाइंस। मैंने वैसे इसमें देखा कि सिर्फ जेड से ही नहीं और से भी हो जाएगा, जैसे अगर आप एग्जांपल के तौर पे लेते हैं तो आप मान के चलिए, मैं आपको इससे दिखाता हूं, आप ऐसा भी कर सकते थे,
कि आप इसको, अच्छा हाँ जेड ही बन रहा है, हर सेंस से जेड ही बन रहा है। जेड के नहीं, जेड की जगह पे एक और चीज बन सकती है, रुक जाओ वो भी दिखा देता हूं। जेड की जगह पे ये बन सकता है, कहा गया कि आप इसको ऐसा ऐसा और ऐसा ले रहे हो, ये जेड नहीं है ये कुछ और है, बट हाँ ऐसा भी बन सकता है। तो अगर किसी ने भी ये तीन चीजें की है, एन किया है, जेड किया है, या फिर ऐसा कटकुट मतलब ऐसा टाइप से ऐसा, तो ये तीनों चारों सही है, तो वो अपने आप को +1 दे सकता है। ठीक है, चल भाई आगे। कितने नंबर आए भाई? 6 सवाल। मेरे तो 6 में 5/6 आए हैं, एक बीच वाला फाइंड द डिफरेंस नहीं कर पाया मैं। 5 नंबर आए मेरे 6 में, तुम्हारे कितने आए हैं? सर प्लीज गिव मी सजेशन प्रिपेयरिंग फॉर जेडब्ल्यू और ज्वाइन पब्लिक यूनिवर्सिटी इन जर्मनी। आई एम गेटिंग सम पब्लिक यूनिवर्सिटी लाइक KIT बिकॉज ऑफ माई साइबर सिक्योरिटी सर्टिफिकेशंस। सात्विक, अगर जर्मनी जाने का ऑप्शन मिल रहा है तो जाइए, बिल्कुल जाइए, मतलब इट्स अ गुड प्लेस, एक्सपोजर काफी मिल जाएगा। चलिए 6/6। अरे बाप रे, अधिराज जी आप तो बहुत चतुर निकले। आशु का 3/6, जोशी जी के 5/6, मुफ्ती के 6/6, गजब। मेरे 5/6। कैन यू स्पॉट द गर्ल अमंग द फ्लेमिंगोज? इन सारे फ्लेमिंगोज के बीच में एक लड़की छुपी है। लड़के तो लड़की खोजने में ऐसे ही मतलब माहिर होते हैं ना, ये तो तुम खोज लोगे। सारे लड़के जल्दी लग जाओ काम पे भाई, लड़कियां भी वैसे काम पे लगी है। एक लड़की छुपी हुई है कहीं पे, अब वो लड़की आपको खोजनी है भाई। मैं भी खोज लूं क्या? मेरे को नहीं दिख रही। हाँ भाई, सारे लड़के जल्दी से लड़की खोजो, अपने लिए नहीं, एप्टीट्यूड के लिए। कम ऑन पीपल। मिली? चल भाई बढ़ते हैं आगे। मेरे को एक दिख तो रही है, पता नहीं यही है आंसर की कुछ और है। मैं मिल गई लड़की? हाँ बेटा आशु, लड़की मिल गई, बहुत बढ़िया, बधाई हो। चलो मेरे को, हाँ मेरे को भी यही दिख रही थी, तो मैं भी सही हूं इस बार। मेरे को भी यही दिख रही थी, ये लड़की टाइप का। यहाँ पे फेस देखो ना, ये दिख तो रही है। हाँ चलो भाई, तो जिसको जिसको मिल गई उसको +1, जिसको नहीं मिली, अब बेटा तुम्हारे किस्मत में लड़की है ही नहीं तो कैसे मिलेगी, फिर क्या कर सकते हैं। 8वां सवाल, सारे लोग ध्यान से। कहता है ओ भाई, ओनली हाईली ऑब्जर्वेशनल पीपल कैन स्पॉट 2 सेम नंबर्स इन 30 सेकेंड्स। इसमें 2 सेम नंबर आपको खोज के निकालने हैं जल्दी से, 30 सेकंड के अंदर। समय शुरू होता है अब। कम ऑन पीपल, 30 सेकंड का समय शुरू हो चुका है। 2 नंबर्स सेम लिखे हुए हैं यहां पर, वो आपको खोज के निकालने हैं जल्दी। मेरे को मिला क्या? ओ भाई मेरे को भी नहीं मिला, मैं भी खोज लूं। मिल जा भाई, अबे नहीं मिल रहा। हाय राम, सच में नहीं मिल रहा। ला हौल विला कुव्वत। ओ भाई कहां से निकालें? चलो भाई, समय तो समाप्त हो गया, समय समाप्त हो गया। मिला तो मुझे भी नहीं है। हाय राम, थोड़ा रुक जाऊं क्या? मेरे को ही नहीं मिला है। होए 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 होए, ऐसा लग रहा है सब देख रहे हैं। चल खैर बंद करता हूं, 10 सेकंड में। मेरे को नहीं मिला, कोई बात नहीं। एप्टीट्यूड का सेशन आपके लिए ले रहा हूं, अपने लिए नहीं। मेरे को नहीं मिला भाई इसमें सच में। चलो क्लोजिंग इट इन 5 4 3 2 1। भाई मेरे को ही नहीं मिला अभी तक, खतरनाक। नहीं मिला आखिरकार 32। अच्छा भैया, जो लोग 32, हाँ 32, जो लोग ईमानदारी से 32 खोजे थे, बस वही लोग इस पे 1+1 दीजिएगा खुद को। और नहीं, आदिराज तुम्हारा गलत है भाई। 6 और 9 कहां है बताओ? 6 2 जगह दिख रहा है क्या? मेरे को नहीं दिख रहा 6 कहीं 2 जगह। तुमने जब 6 और 9 लिखा था तो मैंने भी चैट बॉक्स पढ़ा, लेकिन 9 कहीं नहीं है। 9 यहां पर है और उसके बाद और कहीं नहीं है। कहां पे है 9 बताओ? कहीं नहीं, 9 है। नहीं बेटा, नहीं 32 इज द आंसर। जो 32 मार्क किए हैं बस वही खुद को +1 देंगे, बाकी सारे माइनस मतलब 0 देंगे। ठीक है, बढ़े आगे। थाला फॉर अ रीजन। अब 9वां सवाल देखिए ध्यान से, 9th क्वेश्चन।
-1 का अंडर रूट 2 क्यूब समेशन पाई एंड इट वॉज डेलिशियस। क्या, वॉट डज इट से? अच्छा, अबे ये क्या लिखा हुआ है? एंड इट वॉज डेलिशियस। अबे क्या लिखा हुआ है? ये तो पाई लिखा हुआ है, ये तो पाई लिखा हुआ है। पता नहीं यार, मैं नहीं बताऊंगा, तुम बनाओ। अच्छा, चलो क्लोजिंग दिस इन 5 4। मैंने आंसर चोरी किया। 5 4 3 2 1, हियर वी गो। ये मैंने ताकामुरा का आंसर चेंज किया, मतलब कॉपी किया है। ताकामुरा ने बोला आई एट सम पाई, और ऐसा ही है, आई एट सम पाई एंड इट वाज डिलीशियस। तो जो लोग यही सेम चीज सोचे थे, आई एट सम पाई, वो खुद को 1 देंगे, नहीं तो 0 देंगे। मैं नहीं सोच पाया था, मैंने ताकामुरा जो बच्चा है इसने दिखाया आंसर, तो मैं उसका चोरी कर लिया। ठीक है, मैं खुद को भी नंबर नहीं दे रहा हूं। आई मतलब ये इमेजिनरी नंबर है, तो आई ये 8 बनेगा, 2⁻³ इज 8। तो आई 8 सम, ये समेशन है ना, सम एंड पाई। आई 8 सम पाई एंड इट वाज डिलीशियस। हाँ हाँ सात्विक, जर्मनी बेटर रहेगा। चलो, आई एट सम पाई, दैट वाज रियली गुड। जो लोग सही सही बना पाए, दे शुड गिव देम 1 आउट, मतलब 1 मार्क्स, बाकी लोग 0 दें। चलो भैया, 10वें सवाल के लिए तैयार जनता? 10वें सवाल के लिए तैयार? हियर इज द 10th वन। कैन यू स्पॉट द हिडन वर्ड्स इन 10 सेकेंड? इसमें जो छुपा हुआ वर्ड है उसको 10 सेकेंड्स में आपको स्पॉट करना। मैं भी दूर चला गया ताकि छुपा हुआ वर्ड मिल जाए। मेरे को मिल गया। हाँ मिल गया क्या? हाँ मिल तो गया मोटा मोटी। मेरे को मिल गया, तुम्हें मिला? बोलो भाई जल्दी। 10 सेकेंड, 5 सेकेंड में बंद कर दूंगा। 5 4 3 2 1 एंड हियर वी गो। देखते हैं कौन कौन लोग सही कर पाए। आंसर इज ग्लो, ग्लो नहीं क्या, आंसर इज GLOW। हाँ ग्लो, GLOW, ग्लो। जिसने जिसने ग्लो है कि ग्लो है भाई? CLO। अबे इसका आंसर जी लग रहा है। नहीं, हाँ जी है भाई, जी है, देखो यहां तक गया। हाँ जी, GLOW है, ग्लो। तो जिसने जिसने आंसर GLOW लिखा उसको +1 मिलेगा। जो नहीं लिखा, जो CLOW में रह गया, उसको नहीं मिलेगा, उसको नहीं मिलेगा भाई। GLOW जिसने जिसने बोला उसी को ही आंसर मिलेगा, मतलब उसी को नंबर मिलेंगे। चलो बढ़े आगे। 11वां सवाल। अच्छा, 11वां सवाल आने से पहले 10 में कितने नंबर आए तुम्हें? मेरे 3 गड़बड़ा है ना? हाँ 3 गड़बड़ा, मेरे को 7 आए। 7 आउट ऑफ 10, 70% IQ। हाय हाय हाय। तुम्हारे कितने आए भाई? बताओ जल्दी। मेरा मोबाइल का रेजोल्यूशन कम है, मुझे क्या मिलेगा? कुछ नहीं, आशीर्वाद मिलेगा। क्रेडिट, हाँ ताकामुरा यार, क्रेडिट दे रहा हूं भाई तुम्हारी वजह। बट ताकामुरा मैंने वो मार्क्स नहीं लिए, देखो मैंने 1 मार्क्स काट लिया अपने साथ ही लिखा। 10 आउट ऑफ 10। रिमी नाथ, गजब रिमी, इतने 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 मतलब चतुर कैसे हो गए? चलो शालिनी बोल रही है 9 आउट ऑफ 10। ओके, तन्मय को 8 आउट ऑफ 10। मतलब सारे क्लास के सारे बच्चे मेरे से ज्यादा चतुर हैं। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। चलो 7 आउट ऑफ 10। अब 11वां सवाल देखते हैं। What is wrong in this room picture within 25 सेकंड? बताओ इस पूरे रूम के पिक्चर में गलत क्या दिया हुआ है? कम ऑन पीपल, क्या गलत दिया हुआ है? मैं भी जरा देख लूं क्योंकि मेरे को दिख नहीं रहा है, मैं थोड़ा दूर से देख रहा हूं। ये क्या गलत दिया हुआ है भाई? जरा देखें। लड़का है, मम्मी है। क्या गलत है? मैं गलत कुछ देख क्यों नहीं पा रहा हूं? टिंचका टका टिंका चका टिंका चका ओ ओ ओ ओ।
मुझे तो नहीं दिखा। चलो, क्लोजिंग दिस इन 3, 2, 1 एंड क्लोजिंग 8 नाउ। हियर वी गो। चलो शुरू करते हैं, देखते हैं आंसर क्या है। बर्ड। अच्छा, ये चिड़िया थी, मेरे को ये दिखी थी लेकिन मेरे को लगा ये चिड़िया नहीं है। अब यार ये पिक्चर नहीं समझ में आया था, बट एनीवेज बहुतों को समझ में आ गया शायद। तो जिनको समझ में आ गया, फिश टैंक के अंदर चिड़िया नहीं हो सकती है, ठीक है। आई साइड गॉन। शिवानी मेरे को एकदम ऐसा फील हुआ मेरे को भी एकदम ऐसा ही फील हुआ भाई, ऐसा लग रहा अंधा हूं मैं। एक्वेरियम में बर्ड, हाँ ठीक है। जिसने जिसने सही सही आइडेंटिफाई किया था +1 दे दीजिए, नहीं आइडेंटिफाई कर पाए 0 दे लो। भैया मेरे को तो लग रहा है मेरा जो पूरा का पूरा IQ है ना वो जाने वाला है कुएं के अंदर। चलो तो वांट अ पार्ट 2। तो भैया 11 टोटल हमने सवाल किए। 11 सवाल में मेरे कितने साथी बने, हाय राम। तो आई गॉट 7 आउट ऑफ 11। तुम्हारे कितने बने वो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के बताना, क्योंकि लाइव चैट में लिख के बताओगे तो वो चला जाएगा, खत्म हो जाएगा। कमेंट बॉक्स में लिख के बताना, और बाकी सबके भी कमेंट पढ़ना कि वो लोग क्या लिख रहे हैं, उनके कितने बने, ठीक है। दैट वाज ऑल फॉर दिस सेशन। अगर पार्ट 2 चाहिए तो कमेंट बॉक्स में पार्ट 2 जरूर लिख देना, एंड आई विल ब्रिंग अ पार्ट 2 एज वेल, ठीक है। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए टेक केयर, एंड आई होप दिस वुड बी अ फन फॉर यू। थोड़ा पढ़ाई से अलग हटकर तो कुछ फन भी करना जरूरी है, तो आई गेस तुमने फन किया होगा, मजा आया होगा, तो कमेंट बॉक्स में बताना। मिलते हैं अगले वीडियो में, टेक केयर, बाय, गुड नाइट।